Hi, myself Ranjit, former banker, financial planner, founder of Mahalakshmi FinCorp, now life simplifier, wellness and weight loss coach. And friends, मैं एक वेलनेस और वेट लॉस कोच हूँ और एज ए वेलनेस कोच मैं लोगों को हेल्दी ईटिंग के बारे में गाइड करता हूँ, बताता हूँ, सिखाता हूँ। एंड आज मैं आपके सामने आया हूँ उसी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आज है नवंबर महीने का पहला बुधवार और इस दिन को हेल्दी ईटिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हेल्दी ईटिंग ना सिर्फ हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, बल्कि हमारे शरीर को एक अच्छे शेप में जीवन भर रखने में हमारी मदद भी करता है। और इसी के बारे में मैं आपको भी आज कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। संतुलित आहार के बारे में आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं, बचपन से हमारी क्लासेस में, हमारे स्कूल कॉलेज में से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन हम उसे सिर्फ एक चैप्टर के तौर पे पढ़ करके छोड़ देते हैं। उसमें बताया जाता है हमारे खाने की कॉम्पोजिशन के बारे में, लाइक हमारे खाने में प्रोटीन होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, फैट होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होनी चाहिए, साथ में उचित मात्रा में पानी होना चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कुछ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक सही मात्रा में, सही वक्त में अगर हम लेते रहते हैं तो हमारा जीवन, हमारा सेहत टॉप ऑफ द टॉप रहता है। ऐसे ही कुछ रिसर्च के बेसिस पे कुछ बताए गए हैं कि कौन सी चीजें कितनी लेने से हम लाइफ लॉन्ग बेहतर रह सकते हैं। और इसी आधार पे एक बहुत बढ़िया ग्लोबल रूल निकल के आया है 30-30-40 का। अब ये 30-30-40 क्या है? जाने, हमारे खाने में जो भी हम खाते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में कैलोरीज जाती है, और वो कैलोरीज हमारे को आनी कहां से चाहिए, और इसी को बताता है ये 30-30-40 रूल। यानी हमारे खाने का जो कैलोरी का जो बड़ा हिस्सा है, यानी 40 वाला जो हिस्सा है, वो हमारे को आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, यानी कि इसमें फाइबर भी होना चाहिए, जो कि 25 से लेकर 35 ग्राम तक रह सकता है डेली बेसिस पे। इतनी रिक्वायर्ड है हमारे शरीर को। एंड ऑफ कोर्स जो दूसरा 30 है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में आज ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर हम जिम करते हैं तो प्रोटीन की जरूरत है, या कुछ अलग अलग चीजें। लेकिन प्रोटीन की हमारे शरीर में डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हमारी खाने की कैलोरी के अंदर 30% भागीदारी जो होनी चाहिए वो प्रोटीन की होनी चाहिए, तब हमारा खाना संतुलित आहार की ओर बढ़ रहा है, राइट। उसके अलावा जो बाकी का जो 30 है, जो तीसरा 30 है, वो फैट का हिस्सा होना चाहिए, यानी उतनी कैलोरी फैट से आनी चाहिए। हालांकि फैट बहुत ही बदनाम न्यूट्रिशन के रूप में आज के डेट में जाना जाता है, लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत है हमारे शरीर में। हमारे शरीर को लचीला बल बनाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, शाइनिंग, स्किन पे शाइनिंग आने के लिए, इवन जोड़ों को कुशन देने के लिए, इन सब जगहों पे फैट की जरूरत होती है। 30% कैलोरीज हमारे को फैट से आनी चाहिए। किस प्रकार के फैट से, ये जानने का विषय है जो हमारी क्लासेस में बताई जाती है, राइट। और उसके अलावा इन सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए थोड़ा सा हमें विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में भी नॉलेज लेने की जरूरत है, हमारे खाने में डालने की जरूरत है। कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हमारे शरीर में डालने की जरूरत है, और साथ में उचित मात्रा में पानी। तो ये सारी चीजें करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं और लाइफ लॉन्ग स्वस्थ फिट रह पाते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड माई सेल्फ रंजीत, former banker, financial planner, founder of Mahalakshmi FinCorp, now life simplifier, wellness and weight loss coach.